Hi, welcome back Pisces. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see कि मई मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आपका पहला कार्ड है सैटर्न इन टॉरस। तो आप सैटर्न को रूल करते हो। इफ यू डोंट नो दैट, यस यू आर अ सैटर्न रूलर एंड आपके लेसन्स ज़्यादा हैं, आपके चैलेंजेस ज़्यादा हैं यहाँ पे, वो हमेशा ही रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ईजी गोइंग आपके साथ सब लोग अच्छा करेंगे तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज यू आर स्टार सीड एज वेल। इफ यू डोंट नो दैट, यू आर अ चोजन वन एंड यू आर चोजन फॉर अ बिग पर्पस, बिग मिशन। तो आपको ईजी चीज़ें नहीं मिलेंगी। टॉरस एंड सैटर्न की बात करें तो आप कुछ लोगों के साथ अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करने दोगे और अपने लेसन सीखोगे और आगे बढ़ोगे इस महीने। आपके अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपका सेक्सुअल कनेक्शन विद योर पार्टनर विल बी वेरी गुड, ये भी मुझे दिख रहा है। उसके अलावा इस महीने इन दोनों का कार्ड का मतलब ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस है। इसी टाइप का मूवी, जॉब, प्रमोशन, न्यू जॉब, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर आप देख रहे हो आपका एलपीए बढ़ सकता है, सीटीसी बढ़ सकता है इस महीने। आपको क्या प्रैक्टिस करना है? ग्राउंडेड एक्सरसाइज इस महीने आपके लिए बहुत बहुत अनिवार्य है और मेडिटेशन करना आपके लिए हूबहू बहुत ज़रूरी है। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही कहता है। टॉरस बहुत जिद्दी सनसाइन है, तो आपको जिद नहीं करना है इस महीने। आपको अपना लेसन सीखे आगे बढ़ना है। आपके ही सनसाइन में आपके सैटर्न में एक रिंग है, राइट, किसी और के में नहीं है। सो डेफिनेटली आपको ग्राउंडेड रहना है इस महीने, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, दैट्स व्हाट। आपका प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, अगर आप मैनिफेस्टेशन बुक राइटिंग करते हैं तो जो आप चाहते हैं वो इस महीने मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी भी रोल के लिए, आर्टिस्टिक रोल के लिए, मॉडलिंग के लिए, या फिर कुछ भी आप चाहते हो, रैंप वॉक करना, या फिर वो नहीं तो कुछ और एज एन एक्टर बनना चाहते हो, या फिर कुछ भी आप एक बड़ा बिग होम खरीदना चाहते हो, यू वांट टू गो आउट सेटल देयर, सारी चीज़ें आप कर सकते हो इस महीने। आप जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, साज के साथ आप डील कर सकते हो, ऑलरेडी डील कर रहे हो। ये सन साइंस मैंने आपको बता दी, आपके लव लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस महीने आपका है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। आप जो चाहते हो वो आपके कदमों पे बिछा होगा। यू हैव दैट विल पावर। आप अपने विल पावर से अपने ऑफिशियल चीज़ों को फोर फ्रंट में लेके आ सकते हो। इट कुड बी अ बिजनेस ऑल्सो यू आर स्टार्टिंग, एंड विच इज लाइक कुड बी अ रेस्टोरेंट ऑल्सो यू आर स्टार्टिंग। ओके, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू फूड और समथिंग लाइक दैट, वो चल पड़ेगा, यही मुझे दिख रहा है पाइसिस यहाँ पे। ओके, फिर द फाइव ऑफ वांड्स, आपकी तबीयत की बात करें तो डेफिनेटली यू आर चैलेंजिंग सिंस 5 years। तो आपको प्रेयर्स करना बहुत ज़रूरी है। वाटर इनटेक करना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हाथों पैरों में आपके दर्द रह सकता है इस महीने, हल्का सा थोड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस रह सकते हैं इस महीने बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट, लड़ाई, अननेसेसरी झगड़ा, गुस्सा, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना। बिकॉज यू आर अ स्टार सीड, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एट एनी कॉस्ट, एनी विच वे। सो आपको डिसएग्रीमेंट्स, ऑपोजिशन, एग्रेशन, इन सब चीज़ों से हटना है। क्लैशिंग आउट, एकदम से भड़क जाना, ओके, अपना ईगो दिखाने लग जाना, ये सब इट इज़ नॉट फॉर यू। ओके, यू आर अ स्पेशल चाइल्ड। सो आपको केओस से बचना है, डिफेंसिव नहीं होना है, एग्रेशन नहीं दिखाना है, और फाइटिंग मोड में कभी नहीं रहना है। इसी वजह से आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि आप एकदम जवाब देने में हाजिर जवाब हो, जो हाजिर जवाब आपको नहीं होना है। किसी के साथ भी पंगा नहीं लेना है और लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 5 ऑफ वांड्स के साथ आपकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको प्रॉपरली अपना ऑरा लॉक रखना है और आपको प्रॉपरली अपना ध्यान रखना है। जो भी आप करते हैं, वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना टॉप मोस्ट में आपका हेल्थ होना चाहिए इस महीने, ही कहने की कोशिश करूँ। बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पे परफेक्ट है, मुझे जो भी मैंने कार्ड्स निकाले, इट्स लाइक परफेक्ट इन एवरी मैनर। ओके, स्टैंड स्टिल, एक सेइंग है स्टैंड स्टिल के लिए, बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लो, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। ओके, आप अगर रुके हुए हो, आप सोच रहे हो कल करूँगा, परसों करूँगा, या फिर बाद में जाऊंगा, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, रुकना नहीं है आपको, फ्लो करते रहना है, चलते रहना है, चाहे धीरे ही चल रहे हो। भी आपका भी टाइम नहीं आया होगा बिगर प्रोजेक्ट्स के लिए, बिगर चीज़ों के लिए, या फिर बिलियनर बनने के लिए, मिलियनर बनने के लिए अभी समय नहीं होगा, तो आप धीरे धीरे चलिए। स्टैंड स्टिल, रुकना नहीं है आपको, कीप ऑन गोइंग ऑन। ओके, ये जैसे ये पक्षी यहाँ रुका हुआ है, तो यहाँ रुकने से उसका भूख नहीं मिटेगी, उसको फिश चाहिए, तो उसको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा उस पॉन्ड में। तो आपको भी पॉन्ड में ढूंढना पड़ेगा फिशेस को,
जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं प्रोफेशनली। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, या नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, नए जगह पे काम करना है, नई जॉब के थ्रू, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड इट, ओके, समवेयर और दी अदर। इस महीने आपके बारे में क्या गॉसिप चल सकता है, तो यहाँ पे कुछ लोग आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, वो ग्रज होल्डर्स हो सकते हैं, उनके साथ आपका कोई फाइट वाइट हुआ हो, कुछ हो सकता है। आपको ढूंढ रहे हैं, आपको स्टडी कर रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो वो सब नॉर्मल है। अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस हो तो ये सब चलेगा। और अगर किसी के साथ आपने लड़ाई झगड़ा किया तो वो इंसान आपसे ग्रज रखता है, वो कोई भी हो सकता है, एनी वन जिसके साथ आपका टिफ रहा हो, इश्यूज रहा हो, तो इन सब चीज़ों को हटाना है आपको, बिकॉज यू आर अ स्टार सेलेस्टियल से आए हो, तो यू आर हियर फॉर अ बिगर मिशन, बिगर 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 पर्पस। इस महीने हल्के फुल्के चैलेंजेस रह सकते हैं, चाहे वो इजी, मीडियम, हार्ड और एक्सट्रीम हो सकते हैं। आपको ट्री की तरह खड़े रहना है। ट्री को देखा है, सारे धूप, बारिश, तूफान सब आता है, बट वो खड़ा रहता है। इस लड़की के चारों ओर सांप है, तो आपके चारों ओर सांप हो सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स के तरीके से हो, ऑफिशियल चीज़ों में, पर्सनल लाइफ में हो। बहुत सारे लोग आपके सांप है, ओके, दे डोंट वेल विश फॉर यू। इन चैलेंजेस से आप निकलने की कोशिश करिए। अगर आपको चैलेंजिंग मंथ रखता है ये ड्रग के साथ, तो मैं रेमेडीज बता दूंगी, उन रेमेडीज पे काम कीजिए, तो ये सारी चीज़ों से आप निकल सकते हो ऑल टुगेदर। रिलेशनशिप की बात करें तो पास्ट रिलेशनशिप में आप किसी के साथ डील कर रहे थे, जो बहुत रोलर कोस्टर कनेक्शन हो सकता है, ओके, जिस कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो इस इंसान की मिक्स फीलिंग, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप आपका चलता होगा। कमिटमेंट में इश्यूज आप दोनों के ही हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं पैसे, इफ नॉट समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर, ओके। एनी विच वेज रोलर कोस्टर के साथ कहीं ना कहीं पास्ट से कोई आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, जिसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हो, ओके, वो प्रेजेंट में आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। नहीं तो ये ऑल टुगेदर एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, इसके साथ आपने कनेक्शन बनाया हो पिछले जन्म में, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ओके। बिकॉज आप प्रेजेंट कनेक्शन में तो रोलर कोस्टर में हो, यू डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज ये इंसान आपको बस स्टक रखता होगा। आप एक हीलर हो सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए, ओके। पाइसीज इज अ हीलर। Pisces is somebody who heals others with their words। तो आपको ऐसी कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो दूसरों को हर्ट करता हो। हीलिंग जॉब्स में आप जा सकते हो, हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो। एम्पैथेटिक लिसनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुनिए, इधर से इधर मत निकालिए, सुनिए, उसको समझिए, फिर उनको जवाब दीजिए। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इस महीने बढ़ सकता है। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी के साथ है, हायर लेवल कनेक्शन हो सकता है। हर एक स्टार सीड का, चोजन वन का एक ट्विन फ्लेम होता है, तो उससे आप मिलने के चांसेस हैं। आपके इंट्यूशन डीप रहेंगे इस महीने, डीप थॉट्स में आप जा सकते हो। थर्ड आई खुलने के बहुत बहुत चांसेस। आपका आर्टिस्टिक सूदिंग इन्फ्लुएंस रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत अच्छा गाना गाते हो आप, ये सारी चीज़ें। 22 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं पीपल सी यू एज अ हीलर, पीपल सी यू एज समबडी हु कैन हील अदर्स। रेकी आपने सीखा हो सकता है। जनरली वेन एवर यू टॉक, ओके, बैक साइड में मून है इस लड़के के, ओके, वेन एवर यू टॉक पीपल आर मेस्मराइज्ड विद योर ब्यूटी, समथिंग लाइक दैट, मेस्मराइज्ड विद योर बातें, ओके। तो वो वैसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा तामझाम मत कीजिए उसमें, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके अलावा बाला त्रिपुर सुंदरी आपका एडवाइस कार्ड है, तो डेफिनेटली महाविद्याओं में से आती हैं, 10 महाविद्याओं में से। 27 आपकी एज हो सकती है, 7 8 9 आपका लाइफ पाथ हो सकता है कुछ लोगों का। आपका स्वीटनेस आपका स्ट्रेंथ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बचपन से बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, बहुत सारे इश्यूज आपने देखे हैं, एंड यू नो आपके स्वीटनेस का लोग फ़ायदा उठा देते हैं, चिल्ड्रन वेयर ईविल टू यू, वो सारी चीज़ें होती है स्टार सीड के साथ, यू आर स्पेशल ना, दैट्स वाई, ओके। तो ये आपकी स्वीटनेस आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसको स्ट्रेंथ बनाइए, ओके। कि आप अपने घर में मंदिर में कमल का फूल लक्ष्मी माँ को प्रोवाइड कर सकते हैं, त्रिपुर सुंदरी देवी को बुला सकते हैं, उनकी आरती गा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। कुछ लोग यहाँ पे 10 महाविद्या भी सीख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। ये सब वही लोग कर सकते हैं जो लोग सिंगल रहना चाहते हैं, ओके। तांत्रिक क्रियाएं, ऑल दी स्टफ्स एंड ऑल दैट, इट इज़ नॉट फॉर जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए नहीं है ये सब चीज़ें, इट इज़ नॉट फॉर यू पीपल, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके अलावा आप को रेमेडीज़ के तौर पे आप मंडे को शिवलिंग पे यू नो वो क्या बोलते हैं, मिल्क चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा वाटर को शुगर में मिला के, उसको स्पून से मिला के आप सन को डेली चढ़ा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। चैरिटी के तौर पे आप बनाना दे सकते हो, यू नो, किसी को भी थर्सडे को, किसी भी गरीब लोगों को, या जनरली आप बनाना बांट सकते हो अपने हाथों से, अपना हाथ लगवा दीजिए, किसी और से बोल दीजिए, वो जाके बांट देंगे, ओके। ये सारी चीज़ें रहती हैं, ओके।
ब्लैक डॉग को फीड कराना सैटरडे को आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शनि को डिनोट करते हो, तो आपको शनि को अपीस करने के लिए वो करना ही पड़ेगा। ब्लैक डॉग आपके खुद के घर में है तो उसको खिला दीजिए अपने हाथों से सैटरडे को, दैट विल बी ऑल्सो मच बेटर फॉर यू। बाहर भी खिला सकते हैं। डाइटरी हैबिट्स में आपको नॉनवेज और अल्कोहल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्टार सीड ये सब काम नहीं कर सकते, ये सब चीज़ों में नहीं रह सकते वो लोग। उनको हमेशा एक डिसिप्लिन में आना ही पड़ता है, नहीं आओगे तो आपको ले आएंगे ज़बरदस्ती, यूनिवर्स आपको ले आएगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। वैसे भी आप नहीं खाते होंगे बहुत सारे लोगों के लिए। अपने टीथ को आलम से आप क्लीन कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा रीड करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है डेली, ओके। और एल्डर्स, बड़ों के पैर छूना, आपकी मदर हैं उनके पैर छुए, फादर हैं, आपकी बेटियां हैं तो उनके पैर छुएं, ओके। ये सब चीज़ों से आपका होम फ्रंट में बहुत अच्छा रहेगा कि ज़िंदगी में वृद्धि आएगी, फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी। सिल्वर का एक छोटा सा पीस अपने पॉकेट में रख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके मेंटल पीस के। पाइसिस स्टार सीड हो, ओके, पाइसिस कॉन्स्टलेशन एक्वेरियस और एरीज के बिटवीन में हो आप, तो ये दोनों आपके ब्रदर्स हो सकते हैं, ये दोनों आपके कोई करीबी फ्रेंड हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एटा पाइसिस कॉन्स्टलेशन से आप आए हो, स्टार मैग्नीट्यूड 3.62 एंड 294 लाइट ईयर्स अवे है वो यहाँ से, अर्थ से, ओके। सो यहाँ पे आप प्लेस्ड हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है। इमोशनल सेल्फ डिफीट, खुद से ही इमोशन से लड़ के बोल रहे हो कि मैं हार चुका हूँ, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है कि आप चोजन वन हो, ओके। स्टे पॉजिटिव, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे आप एक फ़िश हो, ओके, लोकेटेड इन द सी, इन द आसमान ओके। तो आपका जो रीजन है जहाँ से भी आप आए हैं, इट इज़ लाइक अ रिबन बाइंडिंग टू fishes, okay, so you're very emotional, I know that, so you need to be a little bit compassionate with yourself first। अपने ऊपर compassion लाइए, फिर दूसरों की तरफ देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई issues नहीं है, okay। you need to be always be protected under energetic boundaries, okay। आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, कोई एनर्जी को स्टोर करके उसको अपने इंद्रियों पे काम करना है, और मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हो, या जनरली आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो उससे कर सकते हो। यू आर अ नर्चरर, यू आर वेरी वेरी नर्चरिंग पर्सन। सो यहाँ पे आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। आप खुद से एक्सपेक्ट कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पॉटलाइट, ये सब आपके लिए बना हुआ है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन आपको हमेशा चाहिए, स्पिरिचुअल टूल्स यूज कर सकते हैं, सेज कर सकते हैं अपने घर को, एंड उसके अलावा आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। सोलिडाइट करके क्रिस्टल आता है, वो अपने घर में रख लीजिए, कहीं पे भी साइड में रख लीजिए, कभी उसे छूइए, उसको सामने रख के मेडिटेशन कीजिए, उससे भी आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड मिलेगा। बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, उससे थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश कर सकते हो। Pisces is the largest constellation and latitude +90 डिग्री -65 में आप रहते हो। नॉर्दर्न एंड सदर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर से हो आप कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, एक्वेरियस, एरीज, ये सब आपके कोई हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, ओके। एंड अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम में आप 9 PM को दिखते हो, तो ये सम टाइम पीरियड है जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, लोग आपको दिखते हैं, मिलते हैं, ये सारा टाइम पीरियड हो सकता है। बहुत सारी जगहों पे आप दिखते हो, जैसे पोर्चुगल, सामोआ, यूटोपिया, घाना, मोनाको, मंगोलिया, इजिप्ट, सिंगापुर एंड नॉर्मैंडी, इन सारी जगहों पे आप दिखते हो मोस्ट प्रोबेबली। ये नॉर्दर्न अफ्रीका की साइड होते हैं, तो यहाँ पे आप सेटल हो सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो डिफरेंट रीजन्स पे भी दिखते हो, इजिप्ट, ऑस्ट्रिया, एरिजोना, जॉर्जिया, मैक्सिको, यहाँ पे भी आप प्लेस्ड हो सकते हो अभी राइट नाउ, राइट अवे, ओके। ये सारी चीज़ें आप 2 जगह दिखते हो, सदर्न एंड नॉर्दर्न। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे एरीज है वो नॉर्दर्न में ही दिखते हैं, एक्वेरियस है सदर्न में ही दिखते हैं, तो उनका प्लेसमेंट अलग अलग जगह है। इन सब कंट्रीज़ में आप सेटल और वेल सेटल हो सकते हो, ये भी सी चीज़ें हैं, ओके। या फिर आगे आप वेल सेटल हो सकते हो, आपको सक्सेस मिल सकता है। यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हूँ, इफ़ यू वांट टू स्टे आउट ऑफ द कंट्री, ओके। So yeah, this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.